कार खरीदते वक्त हर एक बायर चाहता है कि उसकी कार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसका साथ दे, जिससे कि ओनर लंबे समय तक अपनी कार को स्ट्रेस फ्री होकर चला सके और फिर उसकी अच्छी रीसेल वैल्यू भी मिल पाए। वैसे तो बहुत सारे रिपेयर्स और एक या दो इंजन ओवरहॉल के बाद भी कार्स 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन कार्स को हम रिलायबल कहें। रिलायबल होने का मतलब ये है कि ऐसी कार्स जो कि बिना किसी मेजर सर्विस के ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स तक साथ दे और उसके बाद भी इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, रैटलिंग नॉइस कम से कम हो और उसके बाद उस कार की ठीक ठाक रीसेल वैल्यू भी मिल जाए। इस कंडीशन के लिए कार्स की रिलायबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है और सबसे मेजर रोल प्ले करती है। कार्स की बिल्ड क्वालिटी और इंजन क्वालिटी किसी भी कार को रिलायबल बनाती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक रिलायबल कार मर्सिडीज या BMW जैसे महंगे ब्रांड्स की ही होती है। अफोर्डेबल और देसी कार्स भी बहुत ही आसानी से 1 लाख किलोमीटर से कहीं ज़्यादा चल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया की अफोर्डेबल कार्स को देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से 1 लाख किलोमीटर के मार्क से ऊपर चल सकते हैं। इन कार्स में स्पेशल बात यह है कि टॉप की 3 कार्स 1 लाख किलोमीटर से कहीं ज़्यादा मतलब कि 4 या 5 लाख किलोमीटर तक भी टच कर जाती हैं। तो हमारी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है वोक्सवैगन पोलो और स्कोडा रैपिड। इन दोनों ही कार्स में 999 सीसी का 1.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन आता है जो कि 108 bhp की पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि ये इंजन एक 3 सिलेंडर यूनिट है और अपने साइज़ के हिसाब से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और इस इंजन से काफ़ी लोग संतुष्ट भी नहीं हैं और इसके साथ इसके ओनर्स इन कारों में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ये कार रिलायबल है क्योंकि ये इंजन नॉर्मल सर्विस में भी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल जाता है और इन कार्स की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन एजलेस है, जिस कारण से ये आपको पुराने होने पर भी नई कार वाली फीलिंग देती है, जो कि कोई भी एक पोलो लवर इस बात को समझ सकता है। सर्विस कॉस्ट के लिए आपको 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के लिए पोलो में करीब 61,000 और रैपिड में 62,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। फिर 9th नंबर पे है Hyundai वर्ना और Hyundai क्रेटा। क्रेटा की सेल्स फिगर ही इस कार की पॉपुलैरिटी और रिलायबिलिटी को समझने के लिए काफ़ी है। क्रेटा और वर्ना दोनों में ही 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन आता है जो कि 113 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये डीजल इंजन रिलायबल तो है ही और इसके साथ इन दोनों कार्स में आने वाले पेट्रोल इंजन भी आपका बहुत ही लंबे समय तक साथ दे सकते हैं। Hyundai सर्विस सेंटर पर क्रेटा की 10 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की सर्विस के लिए आपको पेट्रोल में 62,000 और डीजल पे 70,000 लगेंगे। वहीं वर्ना के लिए ये कॉस्ट 50,000 और 57,000 रहेगी। इसके बाद 8th नंबर पे है होंडा सिटी। होंडा सिटी रिलायबल तो है ही, इसके साथ इसकी परफॉर्मेंस, कंफर्ट, माइलेज और ड्राइविंग प्लेजर भी वन ऑफ द बेस्ट है। होंडा सिटी दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। डीजल में 1498 सीसी का 1.5 लीटर ID.Tech डीजल इंजन आता है जो कि 98 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल में भी 1498 सीसी का 1.5 लीटर IV.Tech इंजन आता है जो कि 119 bhp की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका पेट्रोल इंजन काफ़ी रिफाइंड और साइलेंट है और बहुत ही आसानी से 5 से 10 सालों तक आपका साथ दे सकता है। होंडा सिटी की 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की सर्विस के लिए पेट्रोल में करीब 58,000 और डीजल में करीब 80,000 रुपीज़ खर्च करने होंगे। फिर 7th नंबर पे है मोस्ट अफोर्डेबल कार मारुति सुजुकी की वैगन आर और ऑल्टो 800। हालांकि ये दोनों कार्स अलग अलग सेगमेंट में आती हैं, लेकिन दोनों ही कार्स रिलायबिलिटी के मामले में एक दूसरे से बराबर है। रिलायबिलिटी के साथ ये दोनों ही कार्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट और लो रनिंग कॉस्ट भी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ इन दोनों कार्स का CNG वर्जन भी अवेलेबल है और यही वो कुछ मेन रीजंस हैं जिसके कारण वैगन आर को एज अ टैक्सी भी यूज़ किया जाता है। वैगन आर के लेटेस्ट वर्जन में 1.0 लीटर और 1.2 लीटर के इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहीं ऑल्टो में 796 सीसी का इंजन आता है। ऑल्टो 800 की सर्विस कॉस्ट करीब 25,000 के करीब आती है 5 सालों के लिए। वहीं वैगन आर में 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की सर्विस के लिए आपको करीब 38,000 रुपीज़ लगेंगे। फिर 6th नंबर पे है मारुति सुजुकी की सियाज और मारुति सुजुकी की ब्रेजा। सियाज और ब्रेजा में भी अभी सेम इंजन आता है जो कि मारुति के बाकी इंजन के जैसे ही रिलायबल है और इन कार्स के BS4 वर्जन में आने वाला 1.3 लीटर डीजल इंजन भी एक ओवरऑल के बाद बहुत ही आसानी से 2 लाख किलोमीटर तक चल जाता था। अभी सियाज और ब्रेजा इन दोनों कार्स में मारुति का K15 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है जो कि 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन की जितनी ज़्यादा तारीफ करो उतनी कम है। आपको इसे पावर चाहिए हो या माइलेज या फिर रिफाइनमेंट, आपको इसे जो भी चाहिए
ये इंजन आपकी उस नीड को पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। बिल्ड के मामले में सियाज थोड़ी सी हल्की जरूर लगती है, लेकिन लॉन्जिविटी में ये ब्रेजा के जितनी ही निकल कर आती है। ब्रेजा की सर्विस कॉस्ट करीब आपको 35,000 रुपीज़ के आसपास आएगी 7 सालों के लिए, और सियाज में 5 साल या 50,000 किलोमीटर के लिए आपको करीब 22,000 रुपये सर्विस कॉस्ट के लगेंगे। फिर अब 5th नंबर पे है टाटा नेक्सॉन। भले ही बहुत लोगों को टाटा के इंजन और टाटा कार्स के बुढ़ापे पर से भरोसा उठ गया हो, लेकिन टाटा नेक्सॉन की रिलायबिलिटी सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से इसके डीजल इंजन 1 से 1.5 लाख किलोमीटर तक चल चुके हैं, और अभी भी इस कार के इंटीरियर्स में खिटपिट की आवाज़ ना के बराबर है। पेट्रोल इंजन भी रिलायबिलिटी के मामले में कम नहीं है, और नेक्सॉन की हैवी बिल्ड ही इसके इंटीरियर्स को होल्ड करके रखती है, जो कि 5 से 10 साल तक भी आसानी से टिक जाएंगे। नेक्सॉन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन आते हैं, और इन दोनों इंजन्स की मेजर सर्विस हर 15,000 किलोमीटर पे होती है, जिसकी 7 साल या 1 लाख किलोमीटर की कॉस्ट आपको डीजल में 50,000 और पेट्रोल में करीब 40,000 रुपीज़ लगेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे है फोर्ड की फिगो और एस्पायर। इन दोनों कार्स के पेट्रोल वर्जन में 1194 सीसी का VCT पेट्रोल इंजन आता है, वहीं डीजल में 1499 सीसी का TDCI डीजल इंजन आता है। फिगो की खास बात है इसका स्मूथ इंजन, एक्सीलेंट राइड एंड हैंडलिंग, अच्छा कैबिन स्पेस और लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके साथ ये कार की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि इसमें आपको लंबे समय तक भी किसी प्रकार की रैटलिंग नॉइस नहीं देखने को मिलेगी। और इसके दोनों इंजन्स, खासकर के डीजल वाला, अच्छी माइलेज और लो मेंटेनेंस के साथ बहुत ही आसानी से 1 लाख किलोमीटर को क्रॉस कर देता है। फोर्ड फिगो और एस्पायर की मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट करीब करीब सेम ही है। कंपनी के सर्विस शेड्यूल में इन कार्स को हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होना है, जिससे कि आपको 9 साल या 90,000 किलोमीटर तक इसके पेट्रोल वेरिएंट में 52,000 और डीजल वेरिएंट में करीब 68,000 रुपीज़ लग जाएंगे। फिर 3rd नंबर पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिज़ायर। इन दोनों कार्स में भी अभी मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड K सीरीज़ का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी बहुत ही आसानी से निकाल कर दे सकता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम है ही, साथ ही इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है। मतलब कि ऐसा है कि इस K सीरीज़ के इंजन में कोई भी नेगेटिव कॉस्ट पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। बाकी इन दोनों कार्स की रिलायबिलिटी को समझने के लिए स्विफ्ट और डिज़ायर की सेल्स के फिगर्स ही काफ़ी हैं, और इसके प्रूफ के लिए आपको अपने आसपास 10 या 12 साल पुरानी स्विफ्ट भी दिख जाएगी, जो कि 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं। बस इन कार्स का एक ही डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि इनकी एवरेज बिल्ड क्वालिटी होने के कारण आपको इसमें बहुत ही कम समय में खिटपिट की आवाज़ आने लगती है। स्विफ्ट और डिज़ायर की सर्विस कॉस्ट लगभग सेम है, और आपको 7 साल या 70,000 किलोमीटर तक करीब 32,000 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि सबसे कम है बाकी सभी कार से। फिर 2nd नंबर पे है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आती है कि आप इसको किसी भी टाइप के रास्ते पर चला लो, ये चलते ही जाती है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बोलेरो में 1.5 लीटर M2DI डीजल इंजन आता है, जो कि 75 PS की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। बोलेरो के इस इंजन के लिए 1 लाख किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंजन चलाने में तो अच्छा है ही, और माइलेज भी बहुत अच्छा दे सकता है। बाकी रिलायबिलिटी के लिए आपको अपने आसपास बहुत सारे बोलेरो ओनर्स मिल जाएंगे जो कि इस कार को 10 साल से चला रहे हैं और 3 लाख किलोमीटर तक की ओडोमीटर रीडिंग को टच करने वाले हैं। बोलेरो को हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है, जिसके लिए 10 साल या 1 लाख किलोमीटर में आपको इसमें करीब 50,000 रुपये लग जाएंगे। फिर अब टॉप पे रिलायबिलिटी की बात हो और टोयोटा का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और इसीलिए इंडिया की मोस्ट रिलायबल कार्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है टोयोटा इनोवा। पुराने मॉडल में इनोवा का डीजल वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता था। इनोवा के पुराने मॉडल्स में 2.5 लीटर का डीजल इंजन आता था, जो कि सिर्फ 100 bhp की पावर देता था और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता था। और इसके बाद भी इनोवा लोगों को तब से ही काफ़ी पसंद आती थी। इनोवा रफ यूज़ करने पर भी 1 लाख किलोमीटर बहुत आसानी से चल जाती है, और अच्छी मेंटेनेंस और टाइमली सर्विस देने पर कुछ ओनर्स तो इसे 5 लाख किलोमीटर तक भी खींच चुके हैं, और उसके बाद भी रीसेल में इस कार का सही दाम मिल जाता है। अभी की इनोवा क्रिस्टा में 2.4 लीटर डीजल इंजन आता है और पेट्रोल में 2.7 लीटर का डुअल VVT पेट्रोल इंजन आता है। इनोवा चाहे वो पहले के मॉडल्स हों या फिर अभी के मॉडल्स, ये कार रिलायबिलिटी के नाम पे झंडे गाड़ चुकी है, और इसीलिए इस कार को बेस्ट फैमिली टूरर कहा जाता है। इनोवा की 80,000 किलोमीटर तक की सर्विस के लिए आपको 62,000 रुपीज़ खर्च करने होंगे। वहीं अगर आप इसमें सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं तो ये कॉस्ट करीब 92,000 तक चले जाती है। ये सर्विस कॉस्ट इनोवा के डीजल इंजन के लिए है।
टोयोटा की फॉर्च्यूनर भी रिलायबिलिटी के मामले में इनोवा से कम नहीं है, लेकिन हायर प्राइस रेंज होने के कारण फॉर्च्यूनर आज हमारी इस लिस्ट से बाहर है। तो फ्रेंड्स, आपकी पसंद की कार हमारी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं, और आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा रिलायबल लगती है, नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।